जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाती हैं। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि ये योनियां क्या होती हैं। दूसरा यह कि कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पार्श्विक योनियों में जन्म नहीं लेती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख योनियों की धारणा महज एक मिथक भर है। तीसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। क्या है योनियां। जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीव आत्मा का जन्म होता है उसे योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि उक्त योनियों में कई प्रकार के उप प्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी नहीं कि 84 लाख ही हों। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में करीब 1 करोड़ 4 लाख योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मे के अनुसार दुनिया में 84 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा, पाद, जलचर, थलचर सब मिलाकर 84 लाख प्रजातियां हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी संसाधन के और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि 84 लाख योनियां होती हैं। क्रम विकास का सिद्धांत। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप में होता है। जैसे ही समुद्र के एक कोसी जीव, वही एक कोसी जीव बाद में बहुकोसी जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास की तरह मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्जीव जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य का रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पर रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशी जंतु की तरह। बाद में छाती के बल सोता है। फिर वह अपनी गर्दन जैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव होते हैं। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। फिर चौपाया की तरह घुटनों के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलने लगता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास से ही प्राप्त होता है। हिंदू धर्म अनुसार सृष्टि में जीवन का विकास क्रमिक रूप से ही हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई है और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य और अनेक प्रकार के रूपों में सृजन हुआ है, परंतु उसमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। योग के 84 आसन भी इसी क्रम विकास से ही प्रेरित हैं। एक बच्चा वह सभी आसन करता रहता है जो योग में बताए जाते हैं। उक्त आसन करते रहने से किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। वृक्षासन से लेकर विकसित आसन तक कोई पशुवस्त आसन है, मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन, वृश्चिक आसन,
वृक्षासन, ताड़ासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही हैं। जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए, पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्मानुसार यह एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर उठता है वह एक दिन नीचे भी गिरता है, लेकिन यह तय करना उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवित संघर्ष पर है। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य नहीं बन सकती, किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु नहीं बन सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियों को भी झूठा मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों के पूर्व हाथी, घोड़े, हंस होने के वृत्तांत सुनाए हैं। तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज्यादा जानकारी ना हो। दरअसल उक्त प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें कर्म भाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गति होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। प्रत्येक जीव की यह 3 तरह की गतियां होती हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है तो वह देवलोक की ओर गमन करता है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह मनुष्य फिर से अपने कार्यों को करेगा जो वह कर रहा है। अधोगति का अर्थ है कि वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर पशु योनि में जाएगा, और यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे नीचे की योनियां मिल सकती हैं। अर्थात नीचे गिरने के बाद कहां जाकर वह हटकेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। कम से कम स्थिर गति में रहें। 84 लाख योनियां इस प्रकार होती हैं। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन सभी एक ही हैं। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिज और दूसरा अनयोनिज, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं वह अनयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है: जलचर, जल में रहने वाले प्राणी; थलचर, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी; नभचर, आकाश में विहार करने वाले प्राणी। इन 3 प्रकारों के अंतर्गत मुख्य 4 प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जाता है: जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं; अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं; स्वदेज, मलमूत्र, पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले क्षुद्र जीव जंतु स्वदेज कहलाते हैं; उदिभज, पृथ्वी पर उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता मनुष्य आदि 4 लाख, कुल 84 लाख योनियां होती हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था।